किया। हालांकि जब हमारे नए बीजेपी के जो निर्मल सिंह जी और डिप्टी सीएम मौके का जो हमारे मालिक होता है उसके पास कुछ नहीं, तो बाकी आम जनता तो फिर राम भरोसे है। सर मैं 2010 में लगा था जॉब पे, और 2010 में लगने के बाद सर 13 जनवरी 2012 को मुझे करंट लगा सर, और 2.5 महीने में कम से कम मेरा 8-9 लाख रुपये खर्चा आया सर। और दोनों बाजू को आए, 8-9 लाख रुपये लगा सर। 8-9 लाख रुपये अभी सर गरीब बंदा कहाँ से लाएगा। तो श्यामलाल जी, ये पूरा जो हादसा हुआ आपके साथ, किस तरह से ये हादसा हुआ और क्या आप कहना चाहेंगे? और बिजली विभाग ने क्या आपकी कोई सुध नहीं ली, कोई आपके लिए कोई भी जो फैसिलिटी थी वो नहीं आपको दी गई? क्या पूरा मामला है, क्या आप कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। मेरा नाम श्यामलाल है सर मैं 2010 में लगा था जॉब पे, और 2010 में लगने के बाद सर 13 जनवरी 2012 को मुझे करंट लगा सर। और करंट लगने के बाद सर दोनों हाथ गंवाए मैंने। उसके बाद में सर 2.5 महीने में ट्रीटमेंट चला मेरा लुधियाना में सर। 2.5 महीने में कम से कम मेरा 8-9 लाख रुपये खर्चा आया सर। और दोनों बाजू को आए, 8-9 लाख रुपये लगा सर। 8-9 लाख रुपये अभी सर गरीब बंदा कहाँ से लाएगा सर। वो भी उधार लिया लोगों से, और जो बीबी के जेवर थे वो भी बेचे और अपना इलाज कराया सर। और उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से तो सर कोई हेल्प नहीं सर। बस शुरू में आए पता लेने के लिए सर, बस 1-2 बार चेक किया क्या हाल है, बस उसके बाद सर किसी ने सुध नहीं ली सर। अच्छा श्यामलाल जी, आप इतनी देर से आपने जॉब भी इसमें की, इतना आपने बिजली विभाग को काम भी आपने उनके लिए किया, उसके बाद भी कुछ आपकी सुध नहीं ली गई, कोई कुछ नहीं आपके लिए किया गया। उसके बाद भी फिर आपने किस तरह से अपना गुजारा किया, किस तरह से ये अपना इलाज करवाया? बस सर इलाज तो बस पहले तो रिश्तेदारों ने से उधार मांगा, उसके बाद जो बीबी के जेवर थे वो बेचे, उसके बाद जो अपने एरिया में बंदे थे बेचारों ने कलेक्शन वगैरह किया तो मेरा इलाज कराया सर, मुझे बचाया। उसके बाद डिपार्टमेंट की बात है सर, डिपार्टमेंट तो ये तो ऐसा है डिपार्टमेंट है कि पूछे मत सर, इनकी क्या तारीफ़ करूँगी या क्या करूँ। ये तो बस ऐसा हादसा होता है तो फिर किसी की सुध लेती नहीं सर। ये चाहते हैं कि बंदा मर जाए तो बाहर खलासी छूट जाए, बस ये हाल है इनका सर। किस तरह से यह हादसा हुआ था, उस समय कैसे हुआ था, क्या कर रहे थे? बस सर मैं काम कर रहा था, काम करते समय 11 kV का काम कर रहा था। वो अचानक ही सर लाइट आ गई सर, तो भगवान के ये हाथ मेरे दोनों गवाए सर हादसे में सर। ये सबसे बड़े एक योद्धा हैं, ये वो काम करते हैं। अगर हम लाइट अगर यूज़ कर पा रहे हैं तो इन लोगों की वजह से ही, और तब भी इन लोगों के साथ ये हादसा जब ये पेश आता है तो उसके बाद इनकी कोई सुध नहीं ली जाती। आखिरकार बिजली विभाग कर क्या रहा है? और सरकार की तरफ से भी अगर बात करें तो सरकार की तरफ से भी कोई इनके लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और डेली वेजर्स की मैं बात करूँ तो लगातार ये अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। रेगुलराइजेशन की इनकी जो पूरी डिमांड है उसको लेके भी लगातार कोई इस समय सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही। और इनके साथ अगर बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितने सारे आपकी के तरह जिन लोगों के साथ इस तरह से हादसे हुए, कितने ऐसे लोग होंगे? सर कम से कम 200-250 बंदा है जिसकी ये हालत है सर। मैं तो चलो मेरे दोनों हाथ गवा चुका हूँ मैं, और मेरे कुछ साथी ऐसे हैं सर जिनको ये 11 kV का करंट लगा और बिल्कुल बेड के ऊपर सर पड़े हुए हैं अभी तक, बेड के ऊपर सर, वो हिल भी नहीं सकते सर, ऐसी हालत है उनकी। और यही उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, कोई सैलरी नहीं है, कोई परमानेंट नहीं किया उनको सर, बस ऐसे ही छोड़ दिया, बस उनको भगवान के सहारे बस। अच्छा, आपने सरकार से कोई गुहार नहीं लगाई? कोई लोकल लीडरशिप की अगर बात करें उस समय इधर किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की? सर मैं बात करूँ इनके एमएलए की और मिनिस्टर की, ये तो खाली सर आश्वासन ही देते हैं। जिनकी सरकार होती है तो जब वो जीतते हैं उस टाइम तो बड़े वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बस खाली फ़ोटो खिंचवाने के सिवा और कुछ नहीं करते सर। बस आते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं तो बस हो गया इनका काम, बस आगे कुछ नहीं सर इनका। अच्छा, घर में कौन कौन है?
सर मेरे घर में एक बेटी है सर, वो भी इस टाइम 20-22 साल की बेटी होगी सर। तो 2 लड़के हैं, वो दोनों पढ़ रहे हैं सर। तो पढ़ाई के ऊपर भी आपको पता है आजकल कितना खर्चा आता है सर। तो कहाँ से करूँगा मैं सर? मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे जैसे जो काम करते वक्त ऐसे दोनों आंख गवा देते हैं, जहाँ बेड के ऊपर पड़े हैं, जाए उनके बारे में गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी निकालनी चाहिए, तो उनका घर भी अच्छे तरीके से चले। जैसे एमएलए का चलता है घर, तो ऐसे हमारे गरीबों का भी चलना चाहिए। थोड़ा बहुत उनके भी बारे में सोचे कि उनका भी परमानेंट जॉब दें उनको, तो उनका घर भी चले अच्छी तरीके से। श्यामलाल जी, कितने सारे हमारे डेली वेजर्स हैं बेचारे, वो भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर उनके साथ भी कहीं भगवान ऐसा ना करे, लेकिन इस तरह सा अगर हादसा अगर उनके साथ हो जाता है, तो मुझे लगता है फिर उनका भी यही हाल होगा। सर ये तो जो बेचारे अभी काम कर रहे हैं, वो तो सुबह, मैं कहता हूँ वो सिर के ऊपर कफन बांध के जाते हैं कि हम सुबह जाते हैं ड्यूटी के ऊपर, कि शाम को हमें घर सही सलामत आना है कि नहीं आना है। ये तो भगवान के भरोसे है सर, और डिपार्टमेंट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, ना ही उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है कि आगे जिनके साथ कोई ऐसी ट्रेजिडी होती है तो उनके बारे में कोई सोचा जाए कि अच्छी पॉलिसी हो, ताकि उनका जो पीछे से रह जाते हैं परिवार, तो उनके ऊपर भी अच्छे परमानेंट करना चाहिए उनको, ताकि उनका गुजारा भी हो सके अच्छी तरीके से। मैं अपील करता हूँ सर आपके माध्यम से सर। अच्छा श्यामलाल जी, घर का खर्चा किस तरह से चलता है? मुझे नहीं लगता कि चल पाता होगा। अगर आप इस तरह से हैं तो कौन काम करता है, किस तरह से खर्चा चलता है? बस सर बीबी है, बस उसी के ऊपर घर चल रहा है सर, वही चला रही सर्कल सर बस। बाकी भगवान के भरोसे ही चल रहा है घर सर। क्या करते हैं वो? बस मजदूरी करते हैं बाहर सर, क्या करें फिर, वो घर तो चलाना है सर। अच्छा, आपकी मिसेस मजदूरी कर कर ये आपका घर का पूरा जो खर्चा है वो चला रहे हैं? जी सर, क्या करें, मजबूरी अब करना पड़ेगा सर। तो सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है, 20 लाख करोड़ के पैकेज आ रहे हैं, तो किसके लिए आ रहे हैं वो? गरीबों को तो कुछ नहीं मुझे सर 20 करोड़ तो मैं कहता हूँ खाली जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए आ रहा है, गरीब के लिए तो आज तक मैंने सुना ही नहीं है, तो ना ही आया सर। कुछ नहीं सर, पैकेज ही आते हैं सर बड़े लोगों के लिए, छोटे के लिए कुछ नहीं आता सर। सिर्फ बातें। आज सामने साफ भी हो गया कि सिर्फ बातें। सबका साथ सबका विकास, कहाँ का विकास कहाँ का साथ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इनके साथ इतनी बड़ी एक नाइंसाफ़ी। और बिजली विभाग की बात करें तो सिर्फ उस समय जब इनके साथ हादसा हुआ था तभी इनके साथ खड़े थे, उसके बाद तो इनके पास ना इनकी कोई सुध लेने के लिए आया। आज तक उन्होंने पूछा भी नहीं कि इनका हाल क्या है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे? अगर जो हमारी वीडियो हमारे सरकार से, जो भी हमारी लोकल लीडरशिप है, अगर वो देख रहे होंगे, हमारे गवर्नर साहब अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गवर्नर महोदय से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो भी डेली वेजर्स हैं हमारे, उनके साथ कोई ऐसी पॉलिसी निकाले कि जिसके साथ कोई ट्रेजिडी होती है तो उनको अच्छी तरीके से उनका देखभाल हो, अच्छी परमानेंट। सबसे पहले उनको घर को एक सदस्य को तो परमानेंट जॉब मिलनी चाहिए सर। ये मेरी गवर्नर साहब से अपील है कि ऐसा होना चाहिए। ज़रूरत है, समय के हिसाब से ज़रूरत है, उनको फैमिली को ज़रूरत है कि एक बंदे को तो नौकरी मिलनी चाहिए परमानेंट। अच्छा, अगर जब ये आपके साथ हादसा हुआ तो आपने अपील नहीं की किसी से, बिजली विभाग के साथ, जहाँ सरकार के किसी के साथ आपने अपील नहीं की कि मेरे घर में किसी को, अगर मेरे साथ इस तरह का हादसा हुआ है तो मेरे घर में किसी को जॉब दी जाए? सर मैंने कोई मंत्री नहीं छोड़ा, कोई एमएलए नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गया। हालांकि जब हमारे नए बीजेपी के जो आए थे निर्मल सिंह जी, वो पीडीडी डिपार्टमेंट में वो उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने भी मेरे साथ ऐसा आश्वासन किया कि मैं आपको परमानेंट नौकरी दिलवाऊंगा। बस आश्वासन ही सर, और कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने भी बोला कि यार मेरे पास में कुछ नहीं है। जब एक मंत्री के पास कुछ नहीं है और डिप्टी सीएम मौके का जो हमारे मालिक होता है जो इस टाइम एरिया का, तो उसके पास कुछ नहीं है, तो बाकी आम जनता तो फिर राम भरोसे है। फिर जब ऐसे मंत्री नहीं कुछ कर पाएंगे तो फिर मंत्री बनने का क्या फ़ायदा सर? जो गरीब की कोई मदद नहीं करेंगे तो फिर उस मंत्री बनने का कोई फ़ायदा नहीं सर। आखिरकार गरीबों का कौन है और गरीबों का कब विकास होगा? ये सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ नारे ही रह जाएंगे या क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन श्यामलाल जी के घर में इस समय मैं मौजूद हूँ। आपने देखा कि किस तरह से इनके साथ जो हादसा पेश आया, और इन्होंने पूरा शरीर ही नहीं पूरी ज़िंदगी एक गवा दी है। और बिजली विभाग के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से ये श्यामलाल ही नहीं, कई ऐसे श्यामलाल होंगे जिन्होंने इस तरह से उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ होगा,
और उनकी भी किसी ने अभी तक कोई सुध नहीं ली। डेली वेजर्स लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर उनको रेगुलर किया जाएगा तो अगर इस तरह का हादसा भगवान करे कभी पेश ना आए, अगर किसी के साथ आ जाता है तो उनको कुछ तो मिलेगा। लेकिन इन डेली वेजर्स की बात करें तो इनके साथ ज़रूर इंसाफ होना चाहिए और इनके लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह का हादसा पेश आ रहा है तो ये किस तरह से अपना घर चलाएंगे। ये बड़े बड़े मंत्री, अगर मैं बात करूँ तो इतनी सारी सैलरीज उनको मिल रही हैं, इनको क्या दिया जा रहा है? 7,000, वो भी 7-7 8-8 महीनों के बाद इनको दिया जाता है। मेरी भी अपील रहेगी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी, अगर इस वीडियो को देख रहे हो, और हमारे जो बिजली विभाग हैं उनके भी अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरी अपील रहेगी कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और इनकी भी खबर ली जाए, इनकी भी सुध ली जाए, इनसे काम लेकर बाद में इनको ऐसे ही नहीं दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ा जाए। तो आज हम श्यामलाल जी के घर पे मौजूद थे, आपने इनकी पूरी स्टोरी देखी। हमने कोशिश की है कि इस तरह के जो डेली वेजर्स हैं उनको भी आपके सामने लाया जाए और सरकार कहीं ना कहीं इनके बारे में भी कुछ सोचे। तो इसी तरह से आप बने रहें जेके डायरी के साथ। मैं रोहित डोगरा, जेके डायरी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।